मनु जी की दूसरी बेटी देवहूति का विवाह भगवान कर्दम जी के साथ हुआ, जिनसे पुत्र के रूप में कपिल देव भगवान हुए और 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ। तो ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, कुल ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि इत्यादि। मनु जी महाराज की तीसरी पुत्री आकृति देवहूति प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र जो प्रजापति हैं, तो ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक पितर देवताओं के साथ हुआ, एक अग्नि देवता के साथ हुआ और एक कन्या जो की रूपवाम शंकर से हुआ। मनु जी की कन्याओं की वंश परंपरा बहुत अतुल रहा और मनु जी के पुत्र जो प्रियव्रत उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद की वंश परंपरा में ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी की वंश परंपरा में राजा अंग हुए और राजा अंग की वंश परंपरा में आगे चल करके राजा पृथु हुए, जो साक्षात विष्णु के अंशावतार थे। ऐसे राजा पृथु ने पूरे दुनिया को खुशहाल कर दिया। राजा हो तो राजा पृथु जैसे। ये जब राजा बनाए गए राजा पृथु जी, सभी प्रजा ने आकर के इनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। उसी कह रहा है कि मेरी किसी उपलब्धियों की आपने जाना नहीं है, मेरे कार्यों की आपने सुना नहीं, देखा नहीं, और हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज आपके द्वारा अच्छे काम होने वाले हैं प्रजा के लिए, इसीलिए हम लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। राजा पृथु जी भले ही राजा के गृहस्थ आश्रम में राजकाज की व्यवस्था करते हुए परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी धर्म से कहीं अलग नहीं। अगर राजा प्रजा का पालन तो करेंगे, लेकिन धर्म नीति न्याय के प्रति उसकी जागरूकता होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो प्रजा द्वारा जो भी दोष होता है, प्रजा द्वारा जो भी त्रुटियां होती है, प्रजा द्वारा जो अपराध होता है, उस अपराध का कम से कम 1/4 राजा को भोगना होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि संभवतः पाप नहीं होना चाहिए। इस नियम को पृथ्वी जी ने पालन किया। आगे मनु महाराज के दूसरे पुत्र समझ लीजिए, एक पुत्र से ध्रुव जैसे पृथ्वी जी जैसे रूप हुए, राजा अंग हुए। दूसरे संतति द्वारा क्या हुआ, ऋषभ से जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन अवतारों में प्रियव्रत जी की वंश परंपरा में ऋषभ देव जी हुए। धन्य है प्रियव्रत जी, जिन्होंने 7 समुद्र और 7 द्वीपों को स्थापित किया। समुद्र तो ब्रह्मा जी द्वारा सूक्ष्म रूप में प्रकट किया ही गया था। जैसे जो आज के महाराज जी किसी आप दो तरफा बात करते हैं, आप ही लोग जो कथा में कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा समुद्र को प्रकट किया गया, इधर कहते हैं कि प्रियव्रत द्वारा किया गया। मैं तो आज बात करता हूँ, आप वैज्ञानिकों को जानते हो, कभी कभी पुराने स्टेशनों पर आप जाएंगे तो देखेंगे रेल का इंजन वहां खड़ा किया जाता है। वैज्ञानिकों ने रेल का आविष्कार कर दिया, आविष्कार इंजन का दवा का सब कर दिया, बना करके अपना नमूना देखा करके, लेकिन उसका विस्तारीकरण जो होगा वो तो गांव क्या करें, मेरे हर क्षेत्रों में जो रेल इंजीनियरिंग है सब है, तो सारे बार हम लोग देख रहे हैं। वैज्ञानिक ने तो इतना बनाया नहीं करेगा इंजन, उसने एक आविष्कार कर दिया था ना। ब्रह्मा जी द्वारा सूक्ष्म रूप से समुद्र को प्रकट तो किया गया था, लेकिन समुद्र को विस्तार करके और दुनिया का उपकार करने का काम किया। अगर समुद्र नहीं होता तो हमारी आपकी क्या स्थिति रहती है। जितना भी बाढ़ आता है, तूफान आता है, जो कुछ भी पानी हो और कहीं उसको एक्सप्लोर होने की जगह नहीं मिलती है। अगर समुद्र नहीं होता तो पूरे गांव के गांव, जिला के जिला, क्षेत्र के क्षेत्र सारा खुल जाता है।
लेकिन सारा जल कहीं घूमते फिरते छोटी नदियों से मध्यम नदियों में, मध्यम से बड़ी नदियों में, नदियों से और कहीं जाकर और जाते जाकर के समुद्र में मिल जाए। सारे दुनिया के जल को समुद्र अपने पास रखता है, लेकिन थोड़ा सा ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। हम सारी दुनिया को है जल को अपने पास समझ रखते हैं। सरकार ने डेम बना के सरकार अपनी को दिया गिना उसको कहता है क्या भगवान ने क्या प्रकृति क्या उन्होंने। अब समझिए, एक साधारण अपने गांव जिला जवाब में आप लोग डेम बनवा देती है कोई सरकार, हर प्रसंगों में वे अपनी उपलब्धियां गिनाएगी कि मैंने यहाँ डेम बनाया, यहाँ से सैकड़ों लोगों का सिंचाई होता है, अमुक होता है। आज जो भगवान ने डेम बना दिया, जो प्राचीन राजाओं ने डेम बना दिया कि भाई किसी प्रकार कोई बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, अमुक हो जाए, कोई बहुत प्रकार की सब परिस्थितियां हो, तो सारे जल घूमते फिरते और जाकर वही स्टॉक हो जाएंगे। ये व्यवस्था क्यों किया? अगर समुद्र में जल नहीं हो तो वाष्प कहाँ से बनेगा, और वाष्प नहीं हो तो फिर बादल कहाँ से बनेंगे, और बादल नहीं हो तो फिर जल की बूंदे कहाँ से बनेंगे, और जल की बूंदे अगर नहीं हो तो अन्न फल कहाँ से होगा, अन्न फल नहीं होंगे तो हम प्राणी कहाँ से जिएंगे। तो कितना बड़ा उपकार समुद्र द्वारा होता है। ऐसे मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रिय द्वारा समुद्र को प्रकट किया गया, द्वीपों को प्रकट किया गया, जो आज भी हमारे मनु जी के बड़े पुत्र जो प्रिय व्रत हैं, उनके वंश परंपरा में आग्नि जो हुए, आग्नि के वंश परंपरा में नाभि राजा हुए, और नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में बड़े पुत्र राजा भरत हुए। धन्य है राजा भरत जी, राजा तो रहे लेकिन राजकाज की व्यवस्था करते हुए कभी भी अपनी पूर्वजों की मर्यादा को उन्होंने त्याग नहीं दिया, हमेशा प्रजा के पालन में लगे रहे। ऐसे राजर्षि भरत जी राजकाज करते हुए रहे। राजर्षि भरत जी का विवाह, जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र हैं, राजर्षि भरत जी का विवाह 5 जो विश्वरूप प्रजापति है, विश्वरूप जो प्रजापति है, उन विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी के साथ हुआ। ऐसे भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह करके और 5 पुत्रों को जन्म दिए, जिसमें धूम्रकेतु इत्यादि प्रधान है। इन सब लोग अपने भरत राजर्षि भरत के पुत्र जो है धूम्रकेतु इत्यादि, ये भी अपने पूर्वजों की मर्यादा को पालन करते रहे। समय ढलते चला गया, समय निकालकर एक दिन राजर्षि भरत ने विचार किया, ये तो जीवन में लगा रहेगा, हम रहे या न रहे, ये दुनिया तो रहेगी, हम रहे न रहे दुनिया तो रहेगी, लेकिन हमारी आपकी कीर्ति जो है यही याद की जाएगी। ऐसा विचार कर राजर्षि भरत जी अपने उचित समय में अपने बड़े पुत्र को मूल गति का अधिकारी बना दिए, और शेष 4 पुत्रों को राज के कुछ हिस्सों को देकर के उनको भी राजा बना दिया। और राजर्षि भरत जी राजकाज की सारी व्यवस्था को समेट करके छोड़ करके तपस्या करने के लिए जंगल की राह लिए, तपस्या करने के लिए घूमते घूमते हर जगह तपस्या की, साधना की, आराधना की, और घूमते हुए पुलस्त आश्रम चले गए, जिसको पुलह आश्रम के भी नामों से जाना जाता है। तो पुलह आश्रम पर चले गए, इस पुलह आश्रम को आजकल हम लोग हरिहर क्षेत्र के नामों से जानते हैं, जो सामान्य भाषा में उसको हम सोनपुर के नामों से जानते हैं। यही पुलह आश्रम पर राजर्षि भरत जी चले गए। आश्रम बना करके सुंदर अपने दिनचर्या में रह रहे हैं, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी यज्ञ, कभी हम कैसे करते जीवन जी रहे हैं। आश्रम
आश्रम शब्द का अर्थ ही होता है जहां जाने के बाद हमारे जीवन में जो अस्मिता का, अविवेक का, अस्वभाव का, अस्फुटता का और मानवता का जो श्रम है, जो थकावट है, वो दूर हो जाए, उसी का नाम आश्रम। आसमनता श्रम, आमन अच्छी प्रकार से जहां हमारा श्रम दूर हो जाए, ऐसे का नाम आश्रम है। आश्रम पर जाकर तपस्या साधना करने लगे। एक पूरा आश्रम जो है, जिसको हम आपको हरिहर क्षेत्र के नामों से जानते हैं, जो अभी सोनपुर के नामों से जाना जाता है, जो बिहार प्रदेश में है। एक पूरा आश्रम गंडकी नदी के पावन तट पर है। गंडकी नदी को दामोदर नदी के भी नामों से कहीं कहीं जाना जाता है, लेकिन मुख्य करके गंडकी नदी के नामों से जाना जाता है। ये वर्तमान समय में, उसमें तो हमारा भारत ही देश था, वर्तमान समय में एक गंडकी नदी नेपाल क्षेत्रों से होते हुए आपके बिहार में आती है और बिहार में आकर के पटना के आसपास जाकर के एक गंगा जी में मिल जाती है और सोन में भी आकर कुछ आगे जाकर मैंने सब मिलिए जाता है। लगभग सोन का संगम, गंगा का संगम और गंडकी का संगम, सरेता का थोड़ा सा आगे पीछे लेकर के सरजू जी का संगम, ये सब लगभग पटना के आसपास आते हैं। इन नदियों का संगम जाकर के कहीं न कहीं थोड़ा 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर पीछे लेकर के ये 4 बार होता है। और भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन 4 नदियां मुख्य रूप में है। नदी नहीं का नदी कहा जाएगा सोन को। ये नदियां स्त्रीलिंग है, सोन जो है पुल्लिंग है ना। मानस में भी मानसकार ने कहा कि सूर महान परम सुधार, मतलब वो सूर नदी को रहते हैं बासों से। हमारे देशज भाषा में कभी कभी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बोल दिया जाता है। एक कोई दोष भी नहीं है। देशज भाषा में इसको दोष नहीं माना जाता है। शास्त्रीय भाषा में शास्त्रों से इसको दोष माना जाता है, लेकिन देशज भाषा में अगर ऐसा होता हो बोलचाल की भाषा में, तो दोष होने पर भी दोष जैसा नहीं माना जाता है। दोष तो है, लेकिन दोष जैसा नहीं माना जाता। लेकिन अब सोन नदी थोड़ी कोई कहता है, कोई कहता है, हम लोग सुनने में भी करते हैं, लेकिन एक कथा है, हमने कहा दिया आपके सामने सुन लो। तो नदी स्त्रीलिंग है और नद सोन पुल्लिंग है। मानसकार ने कहा कि सोण महानद परम स्वभाव, मानस में कर दिया कि सोण महानद परम स्वभाव, कि परम स्वभाव सोण महानद है। तो ऐसे सोण महानद, गंगा और गंडकी नदी जिसको दामोदर नदी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं सरजू को ठूस नदी भी कहा जाता है, सरजू नदी। ये सब नदियों का संगम पाटलिपुत्र पटना के आसपास है, ये खुला आश्रम के आसपास है। वहीं पर संगम के पावन तट पर राजर्षि भरत जी, ऋषभदेव नंदन भरत जी अपना आश्रम बनाए। देखिए, आश्रम ऐसा होना चाहिए जहां जाने के बाद हमारा सेंटिमेंटल मनोदशा कई थोड़ी भावना में, जहां जाने पर मन में उदासी हो जाए, मन में उद्विग्नता हो जाए, वो रहना बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं आप उनसे निवेदन करता हूँ कि हम भी आते हुए अनुभव करने के लिए घूम लिए। अभी आप जाइए आसाम में गौरव को क्या, ठीक है, भगवती जी की भावना है, सरस्वती की हमें तो विरोध नहीं, ठीक है। आप जाएंगे और हिंसा की उनकी स्थिति को जब देखते हैं कि भैंसा कोई बलि देता है और मुक्त बलि देता है, तो मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। हम इस हिंसा को त्यागने के लिए हम कम से कम एक व्रत में आते हैं और वो एक स्थिति बन जाती है। लेकिन पहले मैंने कहा था कि आप यहाँ करने लग जाता, पूरा मंदिर के आगे का बरंदा खुलने से नदी में कोई यात्रा करता तो उठाते रहते, तो मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। आप चले जाए
तारापीठ बंगाल में अभी बहुत जगह मैंने बता दिया जो हाँ बामा खाबा के नाम पर बामा खाबा कहा जाता है, ऐसे तारापीठ है, ऐसे बहुत सी जगह है। उज्जैन में चले जाइए, वहाँ क्या नाम है जी, काल भैरव के यहाँ चले जाइए, आप अपने विंध्याचल में चले जाइए, बहुत जगह ऐसी जगह है। अब हम जाते हैं कि हमारे जीवन में हिंसा की वृत्ति है, एक खान पान का भाव भटका हुआ है, हम जब शांति मिले हम वहाँ जाने के बाद जब उन घटनाओं को देखते हैं तो मन थोड़ा क्षीण हो जाता है, उदास हो जाता है। इसीलिए हमें आश्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में किसी प्रकार की चंचलता जो हो, खान पान रहन सहन जाने का सही हो। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी आप तीर्थ में जाइए, कम से कम जब तक तीर्थ में रहिए सात्विक भोजन के अलावा और कुछ नहीं। तीर्थ करने का कोई मतलब ही नहीं होता। या तो आप इंजॉय मनाने गए हैं, या तो पिकनिक मनाने गए हैं, या तो इसी तरह से आप गए हैं पर्यटन करने के लिए गए हैं, आपके धार्मिक करने के लिए आप पर्यटन करने गए हैं, या आप इंजॉय मनाने गए हैं, पिकनिक मनाने गए। आप अपने जीवन में कभी भी तीर्थ में जाइए, लेकिन अपने में संयम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ भी बदलते हुई स्थिति को देखा जाता है। भले घर पर थोड़ा कभी कभी हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो कोई मैंने जो एक ऐसी अस्त व्यस्त व्यवस्था में रहते हैं कि हम बहुत कुछ व्याख्या करने में सक्षम हैं। एक बात मैं कुछ देर पहले बता रहा था, लेकिन वर्तमान समय में कभी कभी तो कुछ लोग हम नहीं जानने के चलते भी गलतियां हमारे आप के द्वारा हो जाती हैं। मोहतर आप होकर एक भोजन बनता है, और भोजन मसाला जो लिखा हुआ है, जो सब्जी मसाला, उसमें लिखा भी है मीट मसाला, अमूल मछली मसाला, अमूल मसाला सब लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या कि बाजार से लोग सभी कौन झंझट करके मसाला पीसने का करने का, अब सब एक मिलाया हुआ है, कुछ पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है, उसका दोष नहीं दे सकते, तो लिख दिया है भाई वहाँ पर, और उसमें प्याज का आग डाला हुआ है, लहसुन का आग डाला हुआ है, बहुत कुछ, और वही सब्जी मसाला में डालते हैं। कहीं कोई व्रत हो, कोई उत्सव हो, कोई ऐसा आदमी का पूजन हो, सब आदमी भंडारा शुरू कर दिए। तो आप जो जाएंगे कम से कम ऐसे चीजों को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और बाहर बात करूँ, बहुत कीमती मिठाई खेलते जिसमें वर्क का काम किया जाता है, वर्क समझ नहीं, चांदी का सोना को पता है मिठाई का सताया जाता है। एक कभी भी पूजा पाठ विवाह शादी अच्छे कामों में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी बनाने के तरीका जो होता है बहुत एक विचित्र होती है। आप हम नहीं करते, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, आप सर्च करके देखिए कि किस प्रकार से बनाने की प्रक्रिया चलती है। आप सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल पर कि जो चांदी सोना का वर्क किया जाता है ये कैसे बनाया जाता है। आप अपने गूगल पर सर्च कीजिए, आप बैठे सर्च कर लीजिए, तो 1 मिनट की बात है कि चांदी सोना का जो वर्क किया जाता है, जो मिठाई इत्यादि को लगाया जाता है, जो सोना का नजर आता है, तो छानी का कैसे बनाया जाता है। इसके बनाने की प्रक्रिया अभी तो बाद में क्या होगा अलग बात है, लेकिन इसके बनाने की प्रक्रिया अभी तक जो चला रही है। एक चांद जो होता है, वो चांद में उस चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों को रख करके सोना को रख करके और पीट करके बनाया जाता है, उतना पतला किया जाता है। और बताइए आप पूजा में, पाठ में, यज्ञ में इत्यादि में और क्या किया आपने, आप बहुत खास सुंदर तरीका से रहे और आपने अपने व्रत को ग्रहण कर दिया। नहीं जानने के कारण हमारे द्वारा दोष लगता है, आपके द्वारा दोष लगता है। कि कभी भी आपको वर्क वाला मिठाई जो होता है उसको पूजा पाठ इत्यादि चीज में उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो इसको न करें। अब मैं कहता नहीं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, आपका बहुत कुछ है, उसमें सर्च करके देख लीजिए, तो उसकी महात्मा जी तरीका ही नहीं है कैसे आपने कर दिया। अगर मान लीजिए नहीं ऐसा होता तो उस व्यवसायी के बारे में होता, किसने करता, कहीं हमारे बारे में ऐसा दिया गया है, किसने करेगा हमारे बारे में, हमारे व्यापार को किसके किया जाए। तो शाम पता करके उसको कूद करके उस वर्ग का काम किया जा रहा है। बताइए, हमारी संस्कृति तो समाप्त हो गई, हमारा संस्कार समाप्त हो गया। इसलिए कभी कभी हमारे आपके द्वारा जान अनजान की भी गलतियां हो जाती है। आज में दूर तो बहुत प्रधान हो गया जो मैंने बताया आपसे।
कि सब्जी मसाला जो बन रहा है तो हमारी माताओं को चाहिए कि उससे कम उसमें बहुत शुद्ध सब्जी मसाला है, देख लीजिए इसमें क्या क्या डाला हुआ है, क्या है, और उसको जो शुद्ध हो उसको लेकर प्रयोग लीजिए। ठीक है, आपके पास ऐसे शरीर में शक्ति नहीं लगे कि मसाला पीस करके कुछ कर सके, वो काम कीजिए। अन्यथा कभी कभी हमारे आप द्वारा धर्म में धर्म और धर्म में धर्म। तो मैं निवेदन करना चाह कि आश्रम का मतलब ही होता है जो हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में जो किसी प्रकार की जो डिफॉल्ट है, किसी प्रकार की खामियां हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होता हो और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त होता है, उसका नाम आश्रम है। कि ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र राजर्षि भरत जी पूरा आश्रम पर चले गए, जो गंडकी नदी के पावन तट पर है। आज भी गंडकी नदी का जल और जल से ठंडा होता है, और जल से वो ठंडा होता है। इसका मतलब कि बर्फ से ढेर स्पर्श और स्पर्श के संपर्क में होता है। गंगा जी का जल भी ठंडा होगा और जल ठंडा होगा, लेकिन गंडकी का जल और जल से नदियों से ढेर ठंडा होता है। अनुभव करें कभी आप लोग को मिलेगा। तो गंडकी नदी के पावन तट पर आते थे, नियम से पूजा, नियम से पाठ, नियम से जग, नियम से चित्र दर्शन करते थे। संयोग से एक दिन राजर्षि भरत जी संध्या वंदन करने के लिए, स्नान करने के लिए गंडकी के पावन तट पर गए, और गंडकी के पावन तट पर गए, स्नान तो कर लिए, स्नान करके संध्या वंदन के सूर्योपस्थान इत्यादि की क्रियाओं में लगे हुए थे। अचानक उसी समय जंगल में बहुत जोरों से सिंह ने हुंकार भरा, और बहुत जोरों से सिंह ने जब दहाड़ लगाई तो दहाड़ लगाने से एक गर्भणी हरणी जन्मी। इस हरणी के गर्भ में नवजात सावक पल रहा था, शिशु पल रहा था। वो समझी कि शायद सिंह जो है हमारी तरफ आक्रमण करने आ रहा है, और हरणिया तो इधर उधर भाग गई, और वो गर्भणी हरणी जो है उस सिंह के दहाड़ के भय से अपने प्राणों को बचाने को लेकर छलांग लगाते हुए और गंडकी नदी को छलांग लगा। गंडकी नदी में छलांग लगाकर किसी तरह से उस बात को उसकी माता चली गई, लेकिन जब वो छलांग लगाने लगी तो उसके गर्भ से जो छोटा सावक कुछ दिनों के बाद जन्म लेने वाला था वो बाहर आ गया, और बाहर आया तो संयोग से उसी स्थान के आसपास आया जहां राजर्षि भरत जी स्नान करके ध्यान चिंतन सूर्योपस्थान कर रहे थे। देखिए, अरे ये तो मृगा का बच्चा है, ये मृगा का सावक है। अभी तत्काल इसकी माता ने इसको जन्म दिया, और देखी कि इसकी माता उस पर जाकर वो भी मृत्यु को प्राप्त कर गई। असह वेदना हुआ, दौड़ लगाई, बच्चा तो जन्म दे दिया इधर, लेकिन जाकर को मृत्यु को प्राप्त कि बता इसकी माता जी चली गई, इसकी स्वजातीय लोग को छोड़कर कहीं चले गए, और मैं ही इसका माता हूँ, पिता हूँ, मित्र हूँ, भाई हूँ। और उन्होंने क्या किया, उस मृगा के सावक को, बच्चे को, मृगा के छोटे बच्चे को स्नान कराया, धुला ऐसे करके ठीक ठाक करके कि जन्म दिया तो शरीर में अनेक प्रकार के विकार थे, और अपने आश्रम चला। दया करना हमारा परम धर्म है, दया करनी ही चाहिए। दया शरीर से धर्म में जुड़ है, जहां दया नहीं है वह धर्म है। इस धर्म में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिंसा की भावना से धर्म किया जाता है, वह धर्म नहीं हो सकता है, धर्माभाव हो सकता है। दया होनी चाहिए, लेकिन दया का एक मानक होना चाहिए। कोई अपराधी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, समाजद्रोही हो, संस्कृति द्रोही हो, किसी स्त्रियों की आबरू को, मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करने वाला हो, असहाय अबला नारियों के प्रति उसकी दृष्टि भावना ठीक नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति कहीं किसी शासक शासनिक व्यवस्था द्वारा, प्रशासन द्वारा कहीं पकड़ा जा रहा हो, भाग रहा हो, पकड़ा कर प्रशासन द्वारा हमारे प्रतिपाटी बचा लीजिए, वहां दया की आवश्यकता नहीं है। वो दया का पात्र नहीं है, उस पर दया मत कीजिए।
नहीं तो कभी न कभी आपको भी धोखा देगा। वैध आप राजर्षि भरत जी को उस मृगा के शावक को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना वर्ष रख सकते हैं। बाकी जब थोड़े अपने स्वरूप में हो गया, इनको चाहता था कि उसके अपने स्वजातीय मंडली में छोड़ देते और अपना भजन भाव करते, लेकिन अब उसी मृगा में अपना जीवन जीने लगे। मेरा बेटा है, कैसे इसको मैं छोड़ सकता हूँ, छोड़ने पर हिंसक जीव खा जाएंगे, बाघ खा जाएंगे, सिंह खा जाएंगे, कोई शिकार कर देगा। अब इसकी माता भी चली गई, पिता को पता नहीं, अब मैं ही क्यों। और बताइए उस राजर्षि भरत जी को अपना प्रजा को आपने छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बेटा को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, आपने अपने पिता से अलग आप छोड़ गए, पिता को चले गए, वहां कौन रक्षा कर रहा है? अरे जो करने वाला है वो कर रहा है। अच्छा हम और आप हैं, अगर हम बढ़ जाएंगे तो क्या हमारा खेत होगा, बाजार होगा, कल्याण होगा, मकान होगा? अगर सूर्य कुछ होने वाला है, कुछ बचे अगर मैं कहीं छोड़ देगा, कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे आप मरेंगे, अगर घाटी पर पड़ जाएंगे तभी तो बर्बाद नहीं होना है। अब किसी को पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसे लेकर असाध हो गए, यहाँ से वहां नहीं चला जाता, और उसका बेटा नाती परनाती परिवार का बिछना होगा, किसी का बर्बाद करना बर्बाद करेगा, रक्षा करना होगा रक्षा करेगा। तो समय पाकर के हमें उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी देनी चाहिए। राजर्षि भरत जी को ये नहीं मानना चाहिए कि मृग शावक का मैं ही रक्षक हूँ, अगर उस मृग शावक का रक्षक होने को मान लो और उस मृग शावक को अपने आश्रम पर रख दो, और धीरे धीरे वो मृगा का बच्चा जो है मृग शावक जो है कुछ बड़ा हो गया, और बड़ा जब हो गया तो रुकना शुरू कर दिया। और जेबी हवन करने के लिए बैठते राजर्षि भरत जी, और आता और उनके हवन की सामग्रियों को, लकड़ियों को अपने मुंह से लेकर के सीट देते, ऐसा करो, अरे मृगा का समाधान करो। अब जाकर चुपचाप मृगा का बच्चा बैठ जाता, जब वो छोटी प्रस्ताव आते हैं, कभी कभी आंख बंद करके ध्यान करते तो खुदते के पीठ पर चढ़ जाता है, सीट पर चढ़ जाता और कले पर डाले जाता, ऐसा मतलब। और ऐसी उसमें इनकी आसक्ति हो गई कि चला था हरि भजन को वो कर लगे थे, चले थे घर द्वार राजपाट छोड़ करके ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग में, लेकिन हो क्या गया, कोटन लगे कपास। एक व्यवसायी एक बड़े आदमी थे, अवस्था थोड़ी ढल गई थी, उसने क्या घर रहते बड़कर बोलते रहते ये कहा घर से अब सारा किया हुआ उनका काम, ललान उन्होंने बनाया, मकान उन्होंने बनाया, बैंक बैंक उन्होंने किया, बिजनेस व्यापार उन्होंने खड़ा किया, बेटा कर जब उसको खदेड़ दिया बेटा ने तो दुखी हो गया। अब चलो चल करके पीड़ा करके भजन करेंगे, भजन करें इतना सहज है, इतना सहज है नहीं चाहिए। और गए तो रास्ता में देखिए कपास का बहुत वृक्ष है और बहुत फूल फूले हुए, अरे भाई अच्छा बात है, अरे बेटा ने कर रहा है, हमको बेटा ने आपको घर से निकास किया है, निकाल दिया है, कोई बात नहीं है, अब हम कपास का खरीद बिक्री करेंगे और इसे अगर मुनाफा होगा तो चला था हरि भजन को और ओटन लगे कपास, वो कपास के वृक्ष दे करके और वहां व्यापार करने को मन भावना करें। वही हाल हमारी है। गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है कि हम और आप जब गर्भ में रहते हैं तो सारा ज्ञान जाता है, गर्भोपनिषद का वाक्य है, और हम कहते कि जोनिया तो मुझे हम हे प्रभु हमको माता के गर्भ से बाहर निकाल देंगे तो हम आपका भजन करते करते देर ही लगा देंगे। बात समझिए कितना गर्भ में परेशानियां होती है। डॉक्टर साहब लोग ऑपरेशन करते हो कभी कभी देख लीजिएगा या तो पूछ लीजिएगा, बहुत पसंद है। अनेक प्रकार के झीलियों से हमारा आपका शरीर बेकार आता है, कहीं पैखाना मार, कहीं दर्शन का मार, कहीं पील, कहीं क्या हाथ क्या शरीर रहता है, अब उसी में हम लोग फंसे रहते हैं, लपेटा रहता है उसी में। जब डॉक्टर साहब किसी को ऑपरेशन कर चुके बालों को निकालने के लिए देखेंगे किस परिस्थितियां से हम लोग रहते हैं। यहाँ आने पर इतनी जोड़ियां प्रमोचे हम एक ऑपरेशन का काम लोग यही करते हैं, प्रभु
हमको बाहर कर दीजिए, मैं आपकी शरणागति करूँगा। भगवान के चलो भैया तुम्हें कहते तो हर बार हो, लेकिन इस बार भी तुम्हें मौका देते हैं, याद रखना प्रदर्शन। अब ये भी बेचारा बड़ा हुआ, बाहर आया, बाहर आने के बाद कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, बोलता है बोलता कहाँ 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 करने लगा। अजीब कहाँ कहाँ काल पिता के हमारे कुल प्रधान को रोशन करने वाला हो गया, माता जी कहती हमारा बेटा हो गया, भाई कहता हमारा मुख, और सारा परिवार काम हो। सब लोग उसमें कोई रक्षा करने वाला नहीं थे। यहाँ सब लोग पकड़ लिया। भगवान कहे भाई कहा था ना जानने के लिए सुन लो। क्या प्रभु अभी छोटे अवस्था में रहे, थोड़ा बड़े हो जाने दीजिए, बड़ा हो अब तो जानो हमको नहीं जाने दो हो जाएंगे, विवाह भी हो अब तो समझो, एक नहीं दो हो गए, हमारे भी दो हो जाने कर जाएंगे। ऐसे बहानाबाजी करते करते कभी अंत में क्या होता है, कंठम गुरुरायते, शरीर अस्वस्थ हो गया, हाथी सैया पर पड़ गए, बार बार कंठ गुड़गुड़ा रहा है, ऑक्सीजन का अभाव हो गया है, आंख चढ़ा हुआ है। भगवान कहते अब तुम कहा था कि हम भजन करेंगे, अवस्था हो गई, अब तो बोला जा नहीं रहा। अब उसमें से प्रभु जो हो गया सो हो गया, देख लीजिए। भगवान को अब हम क्या देखे, जो देखना तो तुम्हें दिखे नहीं दिया। एक प्राय हम संसार के लोगों का स्थिति बना। राजर्षि भरत जी को चाहिए था कि बच्चा मेरी सारों जो है, मृगा का बच्चा जो है, जब तक कई किसी प्रकार की छोटी अवस्था में का भय था, उसको पालन पोषण करके और उसकी स्वजातियों के जंगल को उसको छोड़ दो। लेकिन अब उसी के अपने आश्रम चला करके धीरे धीरे पूजा छूट गया। 3 टाइम संध्या जो होता था 2 टाइम हो गया, 2 टाइम संध्या से 1 टाइम हो गया, और 1 टाइम संध्या से सुबह बंद हो गया। हवन इत्यादि जो होती थी वही बंद हो गया, ध्यान चिंतन जो साधना होती तो वही बंद हो गया। रात दिन मेरा नहीं स्नेह बसा, मेरे बाद इसकी कौन रक्षा करेगा, कोई हिंसक जी, कोई शिकारी इसको मार मत दे, इसी चिंता में रहा करते थे। धीरे धीरे राजर्षि भरत जी का उम्र भी, शरीर भी ढल गया, और एक दिन वो मृग सावर मृगों का झुंड जा रहा था, और मृगों के झुंड जो जा रहा था, और अपने स्वजातियों को देखकर इसमें उमंग आया इस मृग सावर को, और कूदते हुए जाकर के अपनी स्वजातियों में मिल गए, और उसी में मिल गया। शायद काल हुआ, राजर्षि भरत जी कहते हैं सूर्यदेव आप मेरे दिन को प्रकाशित करते हैं, मेरा बेटा कहीं भी होगा समझा जाकर मेरे पास बुला देंगे। रात्रि का समय हुआ है चंद्रदेव, आप रात्रि के प्रधान देव है, कहीं भी मेरा बेटा होगा, वो अमेरिका का बच्चा, उसको आप मेरे पास पहुंचा दीजिए। अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसको कम से कम ठीक ठाक करें। ऐसे सोचते 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 सारा पूजा पाठ धर्म कर्म यज्ञ का कार्य सब छूट गया, और मृगा के बच्चा में आसक्ति हुई, और उसे सोचते सोचते राजर्षि भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मृत्यु को जब प्राप्त करे, शास्त्र का ऐसा नियम है कि जैसी मति वैसी गति। मरते समय जैसी आपकी मति रहेगी तो मरने के बाद उसी प्रकार की गति होगी। प्यार चिंतन होगा, मरने के बाद वैसे ही गति होगी। जम जम वापी स्मरण भावम एजम त्यक्तम कलेवरम, जो जो जिस भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद वही शरीर को प्राप्त करता है। अगर पुरुष का स्त्री का ध्यान करके मर गया तो स्त्री बनना पड़ता है, और स्त्री के पुरुष का ध्यान करके मर गए तो उनको पुरुष होना पड़ता है। जो जैसा ध्यान करता है मरते समय वही जोड़ी को प्राप्त होता है। इसीलिए एक और सलाह मैं दूंगा। अब जानेंगे कोई व्यक्ति हमारे घर का बेटा है, भाई है, पति है, अमुक है, प्रमुख है, ससुर जी है, मसुर जी है, देवर जी है, कोई ऐसा असाध रोग हो गया, तो ऐसी कोई स्थितियां हो गई, अब डॉक्टर से लेके या ज्योतिषी से लेकर के अब कोई को बचा नहीं पाएगा, तो उनके सामने आप सांसारिक बात मत कीजिए। अब
उनके लिए क्या करिए आप, जहाँ सोए हुए हो रहते हो, चारों तरफ से अच्छा इस स्वरूप की झांकी, चाहे 6 बिहारी कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की हो, चाहे नारायण जी की हो, जिस भगवान में आपको निष्ठा हो, उनके सामने, सिर के सामने अगर बगल फोटो रखिए, और कोई दिखने आ रहा हो, प्रसाद भी करने आ रहा हो तो किनारे से देख लीजिए। लेकिन बिहार में क्या, अब बाबा मरने की स्थिति में सांस लंबी लंबी चल रही, आग चढ़ा हुआ है, परिवार नाती क्या कहता है, बाबा इनको पहचानते हैं, तो भी बेचारे सुननी पड़ती है। अब वही कहीं पहचानने नहीं के कान छूट गया तो सारा मृत्यु बिगड़ जाएगी। अरे जिंदगी भर की पहचान से पहचान नहीं होगा, और पहचाने के क्या करेंगे, और शमशान जमीन की लकड़ियां प्रतीक्षा कर रही है, और क्या पहचानने की बात करते हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता होगा समाज में तो विधानी कोई व्यक्ति बनने वाला, तो नया हो, बुरा हो, जवान हो, जैसा भी, और बचने वाले नहीं है, उनको कम से कम ये सब चीजों से अलग रखिए। आप प्रसार करने आइए, क्योंकि जो जिस भावना को लेकर के अगर मरेगा, वही भावना के अनुसार उनका जन्म होगा। शास्त्र में 2 वाक्य है। एक वाक्य तो यह है कि जो व्यक्ति जिस भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद उसी जोनी को प्राप्त करता है। ये सामान्य गृहस्थों के लिए नियम है, ये सामान्य गृहस्थों के लिए नियम है। लेकिन जो संत महात्मा भगवान के भजन भाव करने वाले हैं, अगर कहीं मरते समय कसाई के द्वार पर मर जाए, चंडाल के द्वार पर मर जाए, तो क्या होगा? चंडाल किसे कहा जाता है? जो किसी पर दया नहीं, उसी को हम चंडाल, तो किसी नारायण आचार्य चंडाल हो गए हैं। इसको भी हम लोगों ने जाति में नहीं, कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन शूद्र शब्द जो है, ये शूद्र किसी एक जात की कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस समूह, उस जो भी अब उस तरीका का होगा, उनका एक कैटेगरिया ही होगा। जैसे कि मास्टर ये कोई जात नहीं होता है, हेडमास्टर कोई एक जात नहीं होता है। कुछ डिग्री को प्राप्त कर उस पद पर आता है, सब हेडमास्टर कहलाएगा, मास्टर कहलाएगा, वो जज कहलाएगा, जिलाधिकारी कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। ये कोई अलग से कोई जात नहीं होती है, उनकी अपनी एक योग्यता, एक्सपीरियंस अनुसार उनका एक जात हो जाता है। तो शूद्र का मतलब शूद्र माने जिनका रहन सहन, उठन बैठन, बोलन चालन, खान पान बिगड़ा हुआ हो, चाहे वह पंडित जी का क्यों न हो, चाहे बाबू साहब जी का क्यों न हो, चाहे वरिष्ठ जी का क्यों न हो, चाहे और जो लोग उनका हो, वो सबको शूद्र कहा जाता है। शूद्र का मतलब नहीं कि केवल आपने एक जाति से ले लिया, आपको वही या अपने को इस समाज की अपना एक अपने को अपना प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए आपने कर लिया है। वस्तु कर्मों के अनुसार ऐसा रहा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी पर दया की भावना से हाथों में कभी चंडाल हो रहे हो, अर्थात किसी पर कोई दया नहीं करेगा। यहाँ कोई जात से किसी को अपमान से कोई मतलब ही नहीं है। शब्द का अर्थ केवल आप ही नहीं करेंगे, शब्द का अर्थ तो व्याकरण से, डिक्शनरी से होगा कि किसका किसका क्या प्रायवाची शब्द होता है, कहाँ कहाँ क्या इसका प्रयोग होगा, इसके अनुसार होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि चाहे भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो कसाई या कसाई जो है, कसाई को एक जात में काम ऐसा करता है तो उसको कसाई कह दिया गया। अब क्या पंडित जी क्यों करुणा करेंगे तो उनको कसाई नहीं कहा जाएगा? पंडित जी कहीं जलाद के काम जलाद नहीं कहा जाएगा उनको। जलाद एक जात होती है, जो काम उसको करता है वो जलाद हो गया, वो कसाई हो गया। ये बात समझना चाहिए। अरे भाई, अगर आप व्यापार करके पंडित जी होने के बाद भी व्यापारी कहला सकते हैं, व्यापारी आप कहलाते हैं, तो वही बात मान लीजिए कि यहाँ किसी के कोई विवाद का कोई मतलब ही नहीं होता। चलिए मेरा प्रसंग नहीं है, मेरे कोई प्रसंग बस आपको बताता हूं। तो शास्त्र में 2 प्रकार की बात बताई गई है। एक तो बताया गया है कि जो व्यक्ति मरते समय जिस भावना में रहता है, मरने के बाद वही गति और जोनि को प्राप्त करता है। जन्म वापी अस्मरण भावम तेजम त्यक्तम कलेवरम। ये बात ये समान लोगों के लिए नियम है। जो खेती व्यापार लग गई है, न जाकर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हैं, अगर वो लोग कहीं इस भावना को लेकर के मरेंगे तो
मरने के बाद वही गति मुक्ति होगी। लेकिन अगर जिंदगी भर भगवान की भक्ति किया, भजन किया और कहीं प्रारब्धानुसार जाकर के कहीं कसाई के द्वारे पर मर गया, तो क्या होगा? उसकी अधोगति होगी। भगवान कहते कि नहीं, उनके लिए अलग से हमने अलग नियम बना दिया। भगवान कहते हैं उनके लिए अलग से हमने नियम बना दिया है। क्या नियम बना दिया है? यदि वातादि दोषेण मदभक्तम नास्मरे अहम अस्मरामि मदभक्तम नयामि परमां गतिम। हे भगवान कहते हैं यदि वातादि दोषेण, यदि मेरा भक्त है जीवन भर पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत किया है और कहीं कुछ प्रारंभ किसी रोग किसी कारण से वात आती, 3 प्रकार से हमारा आपकी मृत्यु होती है। एक वात रोग, एक पीत रोग, एक कफ रोग या त्रिदोष। इसी से हम सबों की मृत्यु होती है। यदि वात आदि दोषेण, यदि वात पीत कफ इन तीनों दोष के कारण मरते समय क्या है कि उसको सांस लंबी लंबी चल लगा, कहीं कफ जम गया, कहीं स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, कहीं कसाई के दीवार में मर गया, कहीं बेहोश किया गया था रोग के लिए और बेहोश समय मर गया, तो क्या उसकी अधोगति होगी? भगवान के लिए नहीं, उनके लिए हमारा एक अलग नियम है। यदि वातादि दोषेण मदभक्तम नास्मरे, यदि बात का विकार मेरा भक्त हमको स्मरण नहीं किया अंत में, अहम अस्मरामि मदभक्तम नयामि परमां गतिम। अहम अस्मरामि मदभक्तम, मैं अपने भक्तों को स्मरण करता हूँ और नयामि परमां गतिम, और परम गति को प्राप्त कराता हूँ। ये भगवान का कर्तव्य है। इसीलिए भगवान के भक्त जो है अपना कर्म करते हैं, अंत में हमारा याद बना रहे कोई जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आज तक हो जाएगा, अमित हो जाएगा, अमित हो जाएगा, अमित हो जाएगा, मेरी हो जाएगा, मैं सिस्टम में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं जिंदगी भर हमारा भजन किया है तो उसको मैं स्मरण करता हूँ। यहाँ पर राजर्षि भरत जी द्वारा पूजा पाठ साधना तो किया गया, लेकिन अपने कर्म कारण को अहंकार का, अपनी साधना की अहंकार की। अठवर्षन संकट सहे गाल नमुक नरेश। हे राजा, राजर्षि भरत जो है, इनको अपनी साधना और कर्म का स्वाभिमान तक मैं किया हूँ। तो क्या हुआ? ये ध्यान की मृगा का, तो मर करके अगले जन्म में मृगा ही बन गया, मृगा जोनी उन्होंने प्राप्त किया। अब समझिए, राजा होकर के इतना बड़ा घर द्वार सब छोटी आसक्ति मृगा में हो गया, तो मर करके मृगा बन गए और उसी क्षेत्र में जन्म ले लिए। वही पूरा आश्रम में बैजलपुर क्षेत्र का जो कहा जाता है उसी क्षेत्र में जन्म ले ली। और एक बात और मैंने कर, तो आप एक महात्मा जी तब तो पूजा करे, पाठ करे, जप करे, दान करे, चित्त करे, व्रत करे। अब बीच में कहीं उसका पैटर्न बदल गया, मार्ग बदल गया, सिस्टम बदल गया, तो क्या उसका पहले का किया होगा सुकृत का कोई मतलब नहीं है। सुकृत का मतलब है, अरे भाई आप बैंक में रुपया जमा करते रहे और अचानक बीच में कैसी स्थिति आ गई कि आप दिवालिया में हो, तो कई बैंक के मैनेजर साहब के पास जाए, साहब हमारा पैसा दीजिए, तो क्या मैनेजर साहब को तुम दिवालिया और तुम्हारा पैसा जमा किया उन्हें देंगे? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। मैनेजर साहब को देना पड़ेगा, हमने जमा किया है अभी मैं दिवालिया हुआ हूँ, लेकिन मेरा पहले का पैसा जो जमा है उसको भाई साहब को देना पड़ेगा। वही बात है। और हमारे आपके द्वारा कोई अच्छा काम होता है और कहीं बाद में चलकर कहीं कुछ हो गया, तो पहले के भी कर्मों के अनुसार हमारा चक्रवृद्धि ब्याज को प्राप्त होता है। परिणाम क्या हुआ? राजर्षि भरत जी मृगा को बने, लेकिन और मृगों के समान उनका दिनचर्या नहीं है। उनको ज्ञान होगा तो मैं पूर्व जन्म में राजा था और मेरे द्वारा गलती हुई, जो कि आज मृगा में आसक्ति करने का मृगा प्राप्त हुआ। एक केवल घास फूस चरने के लिए कहीं जाते हरी हरी मैदानों में, आप पुनः आकर के उस गंडकी नदी के जो ताप होता वही पर चुप कर बैठे। अरे भाई
मृगा है तो समाधि तो लगा नहीं सकते हैं, जड़ तो कर नहीं सकते हैं, योग तो कर नहीं सकते, बैठे रहते हैं और मृगों के योग में नहीं रहते। समय बीते चला गया, जो राजर्षि भरत जी मृगा की जोड़ी को प्राप्ति, मृगा के शरीर को प्राप्ति। अब एक दिन गंडकी नदी में जोरों से बाढ़ आई और बाढ़ आए तो समुद्र में उसमें भी बह गए तो मृत्यु को प्राप्त। यही राजर्षि भरत प्रथम जन्म में राजर्षि भरत, दूसरे जन्म में मृगा और यही मृगा अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ और इनका ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ और जन्म हुआ तो संयोग से इनका नाम रख दिया गया भरत। एक प्रारंभिक राजर्षि भरत तो थे प्रथम जन्म में, दूसरे में मृगा जन्म हुई और ब्राह्मण के यहाँ भी जन्म लिए तो इनका नाम पड़ गया भरत। अब भरत बन करके अपने आप रहते थे, इनके और भी भाई थे। अब इनको सब कुछ ज्ञान था, राजर्षि भरत जी को सब कुछ ज्ञान था। भले ही कुछ बोलते हैं, पिताजी सोचे कि चलो छोटा बेटा है, इसको जनेऊ संस्कार कराते, कि सब कथा करेगा, फिर कुछ करेगा, फिर कुछ करेगा। हम ब्राह्मण की संस्कृति है। देखिए एक भगवती कर्म को जो आप इतना आपने छोटा समझ लिया है उतना छोटा मत समझ लीजिए। जो नहीं ब्राह्मण है, जो नहीं पुरोहित गुरु है, तो पुरोहित गुरु बनकर किताब के पीछे दौड़ रहा। अब भगवान बस जीने तो अपने निष्ठा अनुसंधान मानस में से किया कि पौरोहित की चर्चा करेंगे, इसीलिए किया पौरोहित कर्म जो है अपने हम पवित्र है, पूजा पाठ धर्म संतन है, एक जन्मान उपद्रवकारी है, पापी है, कर्मी है, दुराचारी है, विचारी है, हत्यारा है, अपराधी है, आप फिर भी क्या करना, उसके जीवन की कामना कर करके उसके संकल्प करते हैं। क्या युग बात मानसिक संसर्ग नैसर्गिक कि हमारा जजमान जो है उसका नाम है, हम गोत्र है, अमुक है, इनका माप हो। ये बात को लेकर के हमने एक ऐसा पुरोहित कर्म है जिसके चलते हमको संकल्प लेना पड़ा। ये बात तो वशिष्ठ जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु हम पुरोहित कर्म नहीं कराएंगे। भगवान ने कहा था क्या करेंगे शिव जी? शिव प्रारंभ की बात है, क्या करेंगे? क्योंकि पुरोहित कर्म तो बहुत राशि देना पड़ता है, तो करेंगे क्या? कहते हम प्रभु चाहते हैं आपकी साधना करना, आपकी आराधना करना, आपकी पूजा करना, आपका ध्यान चिंतन करना। भगवान की जो चिंतन ध्यान पूजा आराधना का फल है वो फल हम पुरोहित कर्म दे देंगे तब क्या करेंगे? फिर तब तो हम पुरोहित कर्म कराएंगे। क्योंकि चलिए मैं आपका जजमान बन करके आऊंगा रामावतार, मैं आपका जजमान बन करके आऊंगा रामावतार में। वही भगवान श्री नारायण रामावतार में आए और धन्य है धर्म की हाथों में संभालने का, हाथ देखने का, तिलक लगाने का अधिकार जिसको किसी को प्राप्त है तो हमारे वशिष्ठ किसी को है। तो पुरोहित कर्म का मतलब है कि एक कर्म जो जजमान को जो किया जाता है उस पर उन्होंने विचार किया है। ऐसा पुरोहित कर्म बहुत श्रेष्ठ है। कि सारी दुनिया देखिए ना, हम तो देखते हैं कि गया में प्रयाग में पहुंचे जो कि नहीं कुछ विचार को अवसर पढ़ लिया क्या करता है लेकिन प्रयाग में और सुबह से 4 बजे से 3 बजे से गाड़ का पुष्प कला करके आज तो सब सैकड़ों से संकल्प करता है। गया में चले जाइए पितृपक्ष के अवसर पर देखिए क्या क्या होता है। अरे भाई हमको तो परमात्मा ने अब अधिकार दिया है, हमारा अधिकार बनता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भगवान ने बहुत बड़ी गुरु पुरोहित बहुत बड़ा एक ऐसा आदर है। ठीक है, इन आय के स्रोत के लिए आज तो कुछ संत महात्माओं द्वारा कुछ कथा व्यासों द्वारा एक आय का स्रोत मान करके गुरु पुरोहित का काम किया जा रहा है कि भाई हम उस पर बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा व्यापार नहीं है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक संस्कार है, हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक पहचान है। तो पहचान अपने अनुसार होता है। ठीक है, अगर किसी ने मुझे दे दिया तो मैं लेने का अधिकार है मेरे लिए, लेकिन इसके लिए हमारा एक व्यापार हमारा जीवन का नहीं है। पुरोहित कर्म ऐसा विचार करते हुए विद्वानों को, संतों को, ज्ञानियों को चाहिए कि एक अच्छे तरीका से भगवान की आज्ञा मान करके और समाज राष्ट्र के हित में एक कार्य करना चाहिए।
तीसरे जन्म में राजर्षि भरत जी एक है। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ, और जब इनका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद पिताजी देखे कि छोटा बेटा है और उनके भाई होते, तो चलो इसको जनेऊ संस्कार करा दो। अब पिताजी ने जनेऊ संस्कार करा दिया भरत जी का। जनेऊ संस्कार जब करा दिया, क्या बेटा थोड़ा गायत्री मंत्र सुनाओ। जानते तो सब थे, इनकी एक्सपीरियंस, इनकी अनुभव बहुत अच्छा था, प्रतिभाशाली थे, लेकिन सोचे कि अगर आज हम पिताजी को गायत्री मंत्र सुना देंगे तो काल कहेंगे शांति पाठ सुनाओ, तो परसों दिन कहेंगे जनेऊ का मंत्र सुनाओ, अगला दिन कहेंगे सत्यनारायण की कथा सुनाओ, जयनाम की। तो जिस झंझट से हम 3 जन्मों से फंसते चले आ रहे हैं, वही तो समस्या लग जाएगी। तो पिताजी कहते बेटा बोलो गायत्री मंत्र ओम। तो पिताजी देखिए छुट्टी दौड़ते हुए जा रही है, नहीं कुछ ना, ठीक है तुम बोला। पिताजी समझाते रह गए, पढ़ाते रह गए, लेकिन गायत्री मंत्र को भरत जी ने नहीं सुना। और इस शास्त्र ऋचाओं को सुनाना चाहे नहीं सुनाए, और तो पिताजी को राज में जाओ, तुम जड़ ही हो गया, तुम जड़ हो। अब जड़ जब तो अभी तब इन्हीं का नाम पड़ेगा जड़ भरत। क्या नाम होगा? है तो नाम इनका भरत, लेकिन इनका नाम पड़ेगा जड़ भरत। तेज और भरत के नामों से जाने गए, और इसी प्रकार से ये अपना कार्य करने लगे। उन्हें पाकर भाइयों को नहीं करता फसल की रक्षा करने के लिए, और पशु पंछी फसल को बर्बाद कर देते अंत में भाभी ने कहा खाता है 3 आदमी है, हाँ और काम सुनने लग गया, बदल दिया भाई ने भाभी ने बदल दिया। पिताजी की मृत्यु परे हो गई थी, माता की मृत्यु परे हो गई, बेचारे इसी तरह से कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, कहाँ रुकेंगे कोई पता नहीं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जैसे रखो ना वैसे रहूंगा। जब भरत थे जो राजर्षि भरत थे, प्रथम जन्म में राजर्षि भरत, दूसरे जन्म में मेघा की गिरोली, और तीसरे जन्म में एक जड़। इस प्रकार रहने लगे। कभी कोई बिगाड़ी करने के लिए लगाता है, सुनो भोजन नहीं चलो बिगाड़ी करो, इतना समझा आता उतना अपना काम करते, उनको छोड़ देते। कभी कोई बिगाड़ी कराकर भोजन भी नहीं, फिर भी आनंद में रहते समय शरीर का व्यवहार है। इस शरीर का व्यवहार मान करके जब भरत भी किसी पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। संयोग से एक बार एक घूमते हुए जा रहे थे, और घूमते हुए संयोग से जा रहे थे तो एक चोर ने ऐसा मनौती किया था भद्रकाली से कि हे भद्रकाली जी, अगर हमारा बेटा हो जाएगा तो भीष्ट कुछ नर का हम बलि करेंगे। अब संयोग से उस चोर को बेटा हो गया, लेकिन इसको छात्र न्याय करते हैं। कुछ कहते महाराज हमने मनौती माना हो गया तो क्या नहीं चाहेंगे, जरूर से नहीं लगेगा। इसके बारे में पहले प्रश्न में बता दिया, हम बोले प्रश्न पाने की आवश्यकता नहीं। इसको छात्र न्याय कहा जाता है। छात्र न्याय का मतलब क्या होता है? आंगन में आपका कौवा जो है काम 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 कर रहा है, आप पैसा नहीं है, आधा घंटा से जरूर से बोल रहा हटता नहीं है, और आपने इस कौवा को हटाने के लिए सोचा क्या करें,
तो आप सोचते हम ताली बजाए। आज कौवा भी मन बना लिया कि इस आंगन में बहुत दिनों तक मैंने हाला किया और दूसरे आंगन में जाएंगे, और कौवा मन बनाया था उड़ने के लिए, पर आपने उसी समय संयोग से ताली बजा दिया, अब कौवा उड़ गया। तो कहते हैं देखिए हमारे ताली बजाने से कौवा, इसी का नाम है काक न्याय। काक न्याय के नामों से जाना जाता है। वही बात है। और भाई बालक बालिका होना, धन होना, अमृत होना, अमृत होने तो लगा हुआ है। और संयोग से कुछ छोड़ के सरदार को लड़का होगा तो उसको समझ में आया कि भद्रकाली मेरी बसनों को शायद सुन ली कि बलि से प्रसन्न होने के लिए वही मानकर बलि ढूंढने लगा। कहाँ नर पशु का बलि मिलेगा, कहाँ नर ऐसा है पशु मिलेगा। अपने लोगों को लगा जो ढूंढ कहीं भी कोई पकड़ ला, और पकड़ करके ढूंढते ढूंढते संयोग से एक बार जंगल में जब भरत जी जा रहे थे अकेले थे, अब इनको पकड़ लिया गया। बस 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 इसको ले जाने से मेरे मालिक ये प्रसन्न हो जाते हैं। ले गया स्वरूप के सरदार के पास। अच्छा बहुत मुस्कुराया, कोई परवाह नहीं। अब लोगों ने इनको खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया, माला लगाया, तिलक लगाया, मुस्कुरा रहे हैं, माला लगाया, सब किया। अब भद्रकाली के सामने गए, मुड़ चुका और क्या किए, मुड़ दिखाए और दिखाया ये नहीं चोरों का सरदार तलवार लेकर के गर्दन को मारना चाहा। अट्टहास करते हुए भगवती ने उन तलवार से चोरों को ही मार डाली और फिर बच गए जय भरत जी। और वहां से मुस्कुराते हुए निकल कर चल जाते जाते कर घूमते कर मिल जाता, भोजन करते, कहीं कुछ दूर फेंक देता, कुछ फूक देता, कोई कहते बहुत बार भूमि बाबा, कोई बस मुस्कुराते रहते। संयोग से एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा यशस्वी राजा था। इस राजा का नाम था सोवीर देश का राजा था। वो सोवीर देश का राजा, जो राजा रघुवर के नाम से लगा, राजा रघुवर भगवान कपिल देव जी के यहाँ जा रहा था आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसको आम भाषा में आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा रघुवर सोवीर देश का राजा जा रहा था। पालकी पर बैठ गए, कहाँ भी उसको पालकी पर ले जा रहे थे। जाते जाते मार्ग में संयोग से एक कहार का तबियत खराब हो गया, बिगड़ गया। कहा बुजुर्ग तबियत ठीक नहीं है, कहीं विश्राम ले लिया जाता, तबियत ठीक होने पर दूसरा है। लेकिन देखो अब कितना प्रतीक्षा किया जाएगा तुम्हारी तबियत के लिए। कोई भी मिले इस क्षेत्र में किसी को पकड़ लाओ और अपने जगह पर उसको लगा दो कि सब लोग मेरे ही आदमी है ना। क्या और ढूंढेगा किसी कहार को, और कोई कहार मिला नहीं, तेरी जब भरत जी मिलेगा कहानी काम करोगे मुस्कुरा। अरे तुम्हारा भाग पलट जाएगा। मेरे सोवीर देश के राजा है, राजा रघुवर, एक बार कहानी कर दोगे जिंदगी भर के जीवन की तुम्हारी सुधार हो जाए, खाने पीने को परेशान नहीं होगी, रहने परेशान नहीं होगी, मुस्कुरा पकड़ करके राजा साहब और कोई तो नहीं मिला है, यही से कुछ मिला है, यही मिला है, सिर्फ लगाते। हाँ कहाँ अपने जगह को उनको लगा दिया और कहाँ भी आप जानते हैं कि पहले जो बताया था तो दो कहाँ पीछे रहेंगे, तो वो आगे रहेंगे, फिर वो आगे रहेंगे, फिर पीछे रहेंगे, एक वो आगे रहेंगे, फिर पीछे रहेंगे। तो वो जा रहे, कभी कभी ये देखते कि जा रहे हैं तो अचानक छुट्टी देते और क्या उछड़ जाए। अब उछड़ जब जाते तो भाई जो पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति तो सिर चूक लगेगा। अरे कहाँ कैसे होश में चलाओ, तुम पहचानते नहीं हो, इतना तुम ऐसा चलाया कि मेरे सिर में चोट लग गई। अरे साहब हम लोग दोस्त में नया एक आया है, ये रंगरूप कहाँ यही ऐसा था। अच्छा समझा दो। उन्होंने आगे गए तो देखे कि भाई यहाँ स्थिति एक दूसरे में उछड़ गए और देखा तो लाइन लगा हुआ और क्या कि पीछे हटे गए। और पीछे एक लगे खाना तो हटेगा क्या होगा, पीछे वाला कहाँ गिर जाएगा, पालकी गिर जाएगा, अरे क्या कर रहे हो, कैसा भाव में यही कर रहा। और वहां समझा दिया। आगे जब गए तो आगे जाने के बाद देखिए कि तो पीछे भी जाने लायक नहीं है, आगे भी जाने लायक नहीं है। ऐसा ये छुट्टियों का लाइन लगा हुआ है। तो वो क्या किए कि अब सोचे कि तेजी में जाने लगे और उसी उसको चोट लगा गए। सुनो
मैं वह उपचार करूंगा जो जमराज भी नहीं करते हैं। जमराज के बाद राजा कहीं स्थान आता है, मैं तुम्हारा वह उपचार करूंगा जो कि जमराज भी नहीं करते हैं। अभी तक अपने जीवन में भरत जी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब कहा राजा लोग मैं तुम्हारा वह उपचार करूंगा जो कि जमराज भी नहीं करते हैं। और देखो माता बलराव में बैठा है, परेशान करूंगा मुझे घुमा मत लो। अब तुम सब सुन रहे हो, उसे सुनने नहीं दे रहे हो, क्या उसे फायदा तुमको है? देखना नहीं लगा कुछ समझना चाहिए अपने जिंदगी से। या तो चुप करा होगा बाहर ही वहां को कम से कम सारा रास्ता के खाने में परेशान हो गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कैसे नहीं करूँ लेकिन समझदारी अपने घर से आई अपनी पसंद करता है, उसको आता ही नहीं बाहर होकर पढ़ना फिर उसको घंटे 5 मिनट होता है तो समझते हैं।